अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो जो है स्टूडेंट सरल पोर्टल के ऊपर बेस है और स्टूडेंट सरल पोर्टल बेस पर जो है कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं जो हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना मालूम हो। मैंने उस पर कुछ देखने के लिए कि कौन सी कोई अपडेट आई है क्या, मैं देख रहा था तो मुझे कुछ दो अपडेट वहाँ पे दिखाई दी। जो हमें एक तो जो है अपडेट हमको करना है स्टूडेंट्स का प्रमोशन, जो जुलाई में हम लोग को करना रहता है। जब तक आप जो है वो स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, उस स्टूडेंट के बारे में जो भी डिटेल है अपडेट नहीं होगी। तो आज मैं आपको 3 अपडेट देने वाला हूँ। वो तीनों अपडेट काम की है। एक तो स्टूडेंट प्रमोट करने वाला अपडेट, दूसरी मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डेटाबेस इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको सबसे पहले फाइल नज़र आएंगी स्टूडेंट डेटाबेस, ऊपर रहेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट.in। इस पर क्लिक करेंगे, हमारा ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको यूडाइस डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा डालेंगे 999891 और ये सबको लॉगिन करना आता है, इसलिए मैं इस बहुत फास्ट इसको ले आ रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ अपडेट्स मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या अपडेट्स है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि असाइन क्लास टीचर में जो आपके टीचर्स है वो अगर पहले कोई और क्लास पढ़ाते, जैसे कोई पहले का टीचर है वो अगर अभी पहली नहीं पढ़ा रहा है, वो दूसरी पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर आपको टीचर को असाइन करना है। जैसे यहाँ पर अभी मेरे पास तीसरी थी और अभी मैं चौथी ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर असाइन करना होगा। तो मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड 3 पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड 3 पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैं रिमूव कर दूँगा। जब तक मैं यहाँ से 3 को रिमूव नहीं करूँगा मैं 4th पे नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। रिमूव हो गया, ओके। अब यहाँ पर मैं फिर मुझे असाइन करना रहेगा 4th, तो मैं यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड लूँगा, क्लास टीचर जावेद। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न ए और मैं इसको असाइन कर दूँगा। ये जावेद है 4th क्लास के लिए असाइन। तो यहाँ पर देखिए 4th के लिए मैं आसान हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे पहले से 4th है इसलिए आसान नहीं हो रहा। इसको भी मुझे पहले रिमूव करना होगा। तो मैंने ये 2 लोग को रिमूव कर दिया। अब जो है यहाँ पर 1st और 2nd के लिए रह गया है। अब मैं यहाँ पर लूँगा 4th क्लास टीचर जावेद और यहाँ पर ए और इसको असाइन कर दूँगा। जैसे असाइन करूँगा यहाँ पर देखिए 4th मेरे नाम पर आ गई। अब जो है वो दूसरे आरिफ सर है, उनको मैं असाइन करूँगा 3rd के लिए और ये असाइन हो गया, ओके। तो यहाँ पर जो है 3rd के लिए आरिफ सर और 4th के लिए जावेद सर, ये असाइन हो गया। तो ये पहली अपडेट थी। उसके बाद मैं आपको एक दूसरी अपडेट दे रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चों को जो है प्रमोशन करना है स्टैंडर्ड 1 to 8 के लिए। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का देखिए यहाँ पर डेटा दिखा रहा है स्टूडेंट स्टैटिक्स फॉर 2019 एंड 20, स्टूडेंट्स स्टैटिक्स फॉर 20 एंड 21। यहाँ पर हमारे बच्चे प्रमोट नहीं है। जैसे मेरे पास हमारे यहाँ 4 डिवीज़न है, 1st में 44 है, 2nd में 55 है, 3rd में 51 एंड 4th में 68। तो अभी इनको प्रमोट कैसे करना है तो मैं आपको अपनी क्लास करके दिखाता हूँ कि कैसे प्रमोट करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे मेरे पास 3rd थी और मुझे इसको 4th में ले जाना है और 4th के बच्चों को मुझे 5th में ले जाना है। तो मैं अभी अपने 3rd का मैं आपको करके बताता हूँ। मेरे 51 स्टूडेंट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। कोई भी क्लास है आपको उसको प्रमोट करना है तो उसके जो स्टूडेंट काउंट है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये चक्र घूमेगा, बिजी है, हाँ। तो उसके बाद जो है अभी जैसे हमने 51 पे क्लिक किए, अब यहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड 3rd आ गया, डिवीज़न ए आ गया। स्टैंडर्ड 4th में मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, डिवीज़न ए। यहाँ पर दिया फ्रॉम स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ 3rd से 4th में आ रहे हैं। अब यहाँ मेरे सारे बच्चों के नाम इसमें दिए हुए हैं, 51 स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर देख सकते हैं आप, शोइंग 1st to 51 एंट्रीज। अब यहाँ पर सबका दिया प्रगत, कोई भी यहाँ पर फेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी के साथ कोई मसला है अप्रगत करना है तो आप यहाँ पर अगर फेल हो गया तो अप्रगत करना है, लेकिन हमको किसी को भी अप्रगत नहीं करना, सबको प्रगत करना है। यहाँ से जैसे ही मैं प्रमोट का बटन यहाँ पर क्लिक करूँगा वैसे ही जो है यहाँ पर ये मेरे बच्चे जो है वो 4th में आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर मैं प्रमोट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर ये बच्चे जो है 4th में नज़र आएंगे। तो इस तरह से डिवीज़न वाइज मैं जो है जैसे जैसे इनको प्रमोट करते जाऊँगा यहाँ पर मुझे उसका डेटा नज़र आएगा, ठीक है। अभी मुझे जो है सबके 1 by 1 करना है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा सबको प्रमोट करते हुए। अब जो तीसरी अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरी अपडेट जो है
वो यहाँ पर मेंटेनेंस के अंदर आया है। असाइन टीचर के बाद, चेंज डिवीज़न के बाद, आउट ऑफ स्कूल के बाद यहाँ पर है माइग्रेट स्टूडेंट। माइग्रेट स्टूडेंट जो है वो बच्चे जो मुंबई शहर में कोरोना वायरस या कोविड-19 के वक्त जो है यहाँ से अपने अपने गांव की तरफ रवाना हुए हैं, उनको जो है हमको बताना है। 2019-20 लेना है, सेलेक्ट करना है, कोई भी क्लास सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये लीजिए ए, और उसके बाद टू बी माइग्रेटेड, इस पर क्लिक करेंगे और गो करेंगे। गो करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी बच्चे हैं आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर जो बच्चे की लिस्ट है, यहाँ मेरे पास कशफ, ये लड़की जो है माइग्रेट होके गई है यहाँ से। तो यहाँ पर अगर मेरे पास उसका रीज़न मालूम है, अगर मैंने इससे कांटेक्ट किया हूँ, तो अगर वो गन्ने के खेत में काम करते हैं और वो ईंट की भट्टी में काम करते हैं या इमारत बिल्डिंग बनती है वहाँ काम करते हैं मजदूरी, या फिर कोई खान में काम करते हैं, तो मैं ये लूँगा। नहीं तो फिर इधर लेके इसको यहाँ पर उसके पेरेंट्स की डिटेल, यानी पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ठेकेदार का मोबाइल नंबर, HM का मोबाइल नंबर, और जिस तारीख को ये बच्चे यहाँ से मुंबई से माइग्रेट हुए चले गए हैं वो डेट डाल के फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, माइग्रेट के ऊपर क्लिक करना है। तो लिस्ट बन जाएगी। इतने स्टैंडर्ड 3rd के इतने बच्चे जो है वो इस वक्त गाँव में मौजूद है, और इतने बच्चे जिन लोगों का हमने माइग्रेट में नहीं डाला है उतने बच्चे मुंबई में मौजूद है। तो हमको डेटा क्लियर मिल जाएगा कि कितने बच्चे मुंबई में मौजूद है और कितने बच्चे गांव में मौजूद है। उसकी बेस पर जो है ये तय कर सकते हैं कि स्कूल जब खुलेगा तो कितने बच्चे जो है वो हमारे फिज़िकली प्रेजेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर कोई टीचर रिटायर हो गई है और वो चली गई है तो उसको उसकी जगह पे जो टीचर को लेना है तो यहाँ पर क्रिएट टीचर पे करके हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और अभी इसके अलावा जो अभी पहली के बच्चों के जो एडमिशन हुए KG से तो उन बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड UID लेना है। वो डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर आपको पहली का पूरा डेटा फिल करना है और उसके बाद यहीं से आपको अपलोड करना है। तो पहली के बच्चों की सारी एंट्री जो है वो हमको नज़र आ जाएंगी। जो अभी हम लोग बच्चों को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमोशन में हम जब करेंगे बच्चों को प्रमोट, तो यहाँ पर ये 4th वाला जो है वो 5th में चले जाएगा, ठीक है, और 3rd वाला 4th में आ जाएगा। तो ये 3 बच्चों की जो एंट्री है, 3 स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड, वो तो यहाँ हमको नज़र आएंगे। ये 4th वाले तो जो 5th में चले जाएंगे तो ये हमको यहाँ दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर पहली वाला 2री में, दूसरी वाला 3री में, तीसरी वाला 4थी में, तो पहली का यहाँ स्टैंडर्ड खाली रहेगा। जब हम यहाँ पर ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करके फिर उसकी पूरी डिटेल फिल करके जब हम उसको CSV फाइल में कन्वर्ट करके फिर इसको अपलोड कर देंगे तो वो डेटा हमको यहाँ पर नज़र आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग ये अभी तक नहीं किए, प्रमोशन का तो काम अभी फिल वक्त कर देना चाहिए। बाकी ये जो माइग्रेट वाला है वो जो ऊपर से जब ऑर्डर आएंगे ऑफिसर्स के, BO के जब परमिशन आएंगे, BO की तरफ से जब इंस्ट्रक्शन आएंगे, तब जो है वो माइग्रेट वाला आपको करना रहेगा। अभी फिल वक्त आपको माइग्रेट का नहीं करना है, लेकिन मैं पहले से आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग तैयार रहें कि अगर माइग्रेट वाला अगर कुछ ऑर्डर ऊपर से आता है तो आपको कैसे करना है। ये तो मैं जस्ट जो है आधार कार्ड के लिए मैं चेक कर रहा था। मैं जब भी लॉगिन करता हूँ तो मैं सारे टैब चेक करता हूँ कि किसी में कोई नया टैब आया है क्या। 3 अपडेट मैंने आपको दे दिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।